अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरहबा आपसे और मैं हूँ एक नई दुनिया के साथ। मुझे लगा कि मुझसे जो मौजूद ज़िक्र है, यानी ख़वातीन का सोशल मीडिया का इस्तेमाल, उसमें ख़ास तौर में मैं ऑनलाइन कारोबारी ख़वातीन के बारे में बात कर रही हूँ, उससे मज़ीद कुछ कहना है और मैं स्मॉल बिज़नेस और होम बिज़नेस वाली ख़वातीन की बात कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स आ गए हैं जिन पे ख़वातीन को चेक एंड बैलेंस के साथ ऐड किया जाता है। बायर्स पे अगेन मैंने कहा कि क्या उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके बारे में नित्य क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम इस वक्त मार्केट, चूँकि पूरे पाकिस्तान में बहुत डाउन है और उसकी मेरे नज़दीक वजह ये भी है कि पूरे तरीके से ऑनलाइन सेलिंग और वर्किंग स्पेस को इस्तेमाल किया गया है। 2-3 बातें से भी ज़्यादा मेरे ज़हन में कुछ बातें होंगी, किसी ख़ास ऑर्डर में ना रखते हुए मैं बताती हूँ कि क्या-क्या मसाइल मैंने देखे। एक तो ये कि हर शख्स का ऑनलाइन कमाने में कूद पड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे नज़दीक सबसे पहले ध्यान ये होना चाहिए था कि जिन लोगों के पास सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है या कम है, जो मार्केट में नए एंट्रेंट्स हैं, जैसे प्रोडक्ट्स तख्लीक करते हैं, उसमें तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको दूसरों से अलग रखना चाहिए। मुख्तलिफ दर्जात हो गए, एक हो गए वो रीसेलर, एक जगह से चीज़ ली दूसरी जगह दे दी, ठीक है। उनकी टेक्निकल स्किल कम है, उनको भी सिखाई जा सकती हैं बेहतर बाइंग, बेहतर स्टॉक टेकिंग, डिमांड्स को कैसे असेस करें, वेरिएंट्स कैसे चूज़ करें, उनकी अपनी ट्रेनिंग हो गई। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग उनका सबसे कम स्टेक है मार्केट में, ना वो रिसर्च करते हैं, ना कुछ करते हैं, बस एक चीज़ ली और अक्सर कोई भी चलती हुई चीज़ उठा के मार्केट में डाल दी। उससे ये भी हुआ कि मार्केट में जो सप्लाई चेन है और डिमांड के स्ट्रक्चर्स काफ़ी बदल गए और जो उनको ट्रेंड नज़र आया, लोगों ने चीज़ें मार्केट में आगे डालना शुरू कर दी। उसमें से कई लोग चाइना से भी चीज़ें मंगा रहे थे और गैर ज़रूरी चीज़ें मंगाई गई, स्टिकर्स मंगा ली गए, प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें आईं, वो ठीक नहीं था। दूसरे कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे बहुत ही कम तवज्जो रखी गई। मैंने अब से 4-5-6 साल पहले मैं ये देख रही थी, मैंने कुछ बोला नहीं, मेरी ज़रूरत नहीं हुई थी, मगर हम जो ग्रुप से निकाल दिया जाता था। लेकिन मैं पाकिस्तान में इंटरनेट के अव्वलीन तरीन तो नहीं, लेकिन अव्वल सबों के डेवलपमेंट वाले, मतलब जो ऑनलाइन स्पेसेस डेवलप हुई हैं, उनके एथिक्स डेवलप हुए हैं, और जो इन्फ्लुएंसर्स इनिशियल थे उनमें से मैं एक हूँ। बल्कि मैं अपना नाम न ज़ाहिर करते हुए पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केटिंग ऑनलाइन कम्युनिटी जो थी, औरोरा मैगज़ीन की जो ऑनलाइन कम्युनिटी थी, उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही कई साल, और बाद में मैं अपने नाम से भी सामने आई। तो बाद में लोगों को बाहर अंदाज़ा हुआ कि खातून है, यहाँ तक कि मेरा इन्फ्लुएंस इतना था कि डॉन के औरोरा मैगज़ीन ने मुझे एक ज़माने में इंटरव्यू भी किया, और उसके एक जो भी लोग मार्केटिंग की दुनिया में इन्फ्लुएंसर थे, पॉपुलर थे, उनसे वो आर्टिकल लिखवाते थे डे इन देयर लाइफ के बारे में। सॉरी, मैं कैमरे का एंगल बार बार सेट कर रही हूँ, मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं करना चाहती, तो थोड़ी जो गड़बड़ बीच में उसको माफ़ कीजिएगा। और मैंने वो लिखा भी। मेरा अनयूजुअल किस्म का आर्टिकल था, क्योंकि उस वक्त मैं कोई चीज़ सेल नहीं करती थी, ना किसी कंपनी में काम करती थी। आई वाज रियली वन ऑफ द इनिशियल सोशल नेटवर्कर, और मैंने उस आर्टिकल में जो मेरे ख्याल पर 2008 या 9 के करीब कहीं लिखा, जैसे घर पे लोगों को हैरत ज़दा भी कर दिया, उससे मैंने सोशल नेटवर्किंग की डिस्क्राइब की है कि जो इंटरनेट के ज़रिए कौन करता है। मैंने बताया कि मेरे पास एक हैंड हेल्ड फ़ोन डिवाइस थी, एक लैपटॉप हो गया, फ़ोन अपना हो गया, सेल फ़ोन नॉर्मल, आईपॉड वगैरह, और उसके ज़रिए मैं लोगों को कनेक्ट करती हूँ, कम्युनिटीज़ को कनेक्ट करती हूँ, सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट करती हूँ, चेंज मेकर्स को इंटरव्यू करती हूँ, so on and so forth. I could not really develop a viable product out of it. However, I started groups about environmental consciousness और food growing के ऊपर मैंने ग्रुप बनाया, और उससे हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुँचा। काश मैं इस अपनी एफर्ट को रजिस्टर कर लेती, और साथ ही साथ मैं अगर डॉक्यूमेंट भी अपना इम्पैक्ट करती। मैंने अपनी देखा गलतियों से सीखा है, या अपनी कोताहियों, कमियों से, या अगर मैं जो ज़्यादा काम कर सकती थी मैं थोड़ा सा रुक गई। और वो शुरू के ज़माने थे इंटरनेट के, इतना स्ट्रक्चर नहीं था ये सोशल मीडिया वगैरह भी। तो अगर हम और लोगों को खैर बताना भी मुश्किल था कि डिसिप्लिन से चलो, बोल रहे थे क्यों। अभी तो ग्रुप में आप एंटर होते हैं कि एटमॉस्फेयर होता है, मॉडरेटर होते हैं, फेसबुक का पीछे से डंडा आ जाना, साइबर क्राइम वाले आ जाए, कुछ भी होता है तो लोग बिल्कुल सीधे हुए हुए, जैसे शुरू में इनको सीधा हो जाना चाहिए था। और मेरा खैर तजर्बा एक्चुअली ये रहा कि मैंने सबसे पहले जो ऑनलाइन कम्युनिटी टाइप की चीज़ चलाई, तो वो याहू ग्रुप्स पे चलाया। अगर लोगों को कोई कवायद ज़वाबित सिखाओ या बताओ, तो वो आप इससे बाहर हो जाया करते थे।
फिर मुझे याद है कि मैंने और ही की कम्युनिटी भी याहू ग्रुप पे चलती थी, उसमें मैंने कहा कि कुछ चीज़ों पे मैंने कहा कि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कि इसकी ज़रूरत है जो हमें बताया। वो पहले मेरे ख्याल में पब्लिक ग्रुप था, कोई भी उस पर पोस्ट कर रहा था, जिसकी पोस्ट पब्लिक थी, आखिर वो आ गए प्राइवेसी के ऊपर। इसी तरह मैंने ब्लॉग्स, कराची मेट्रो ब्लॉग नाम के एक मेट्रो ब्लॉगिंग एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ से स्टार्ट किया। और हमने जब 2005 में ज़िलज़िला, उसी ज़माने में मैंने शुरू किया था तकरीबन, उसके बाद ही 2005 में अक्टूबर में ज़िलज़िला आ गया था बहुत बड़ा कश्मीर साइड पे। तो हमने उस प्लेटफॉर्म को फ़ायदा उठा के बहुत सारे फंड रेस वगैरह भी किए, लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया। और लोगों को लगता था हम जो ब्लॉगर हैं पता नहीं क्या चीज़ है, हालांकि हम बस घर से बैठ के अपना दूसरा आप लोग अब सारे अपने फ़ोन इस्तेमाल करके ब्लॉगिंग या कुछ भी कर लेते हैं और बड़े बड़े चैनल खोल लेते हैं, उसी तरह हम भी कर रहे थे। तो हमें लोगों की बहुत बातें सुनने को मिलती थी। तो मैंने तब कहा शुरू में अपने जो हमारे इंटरनल कोई ईमेल ग्रुप हुआ करता था कि कमेंट की मॉडरेशन होनी चाहिए, कोई भी शख्स आपको कुछ नहीं, अंदर आपस में कह रहे थे कि कमेंट मॉडरेशन क्यों होनी चाहिए, तो आज़ादी हो रही। और मैंने आज़ादी को थोड़ा रोका है, लेकिन अगर आपको कोई गलत उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है, हरास कर रहा है, कोई स्पैम कमेंट छोड़ा तो उसको रोकना तो लाज़िम है। एक क्वालिटी डिस्कोर्स रख के हर एक की बातें डंडे सुनने की क्या जरूरत है। लोग इस बात को माने नहीं, मैंने तो प्लेटफॉर्म शुरू में ही छोड़ दिया। लोग रोए भी गए, आप क्यों जा रही हैं, आपको पसंद नहीं है भाई। मैंने कहा आई एम नॉट गोना स्टैंड एंड टॉलरेट दिस नॉनसेंस। आई वाज राइट। ऑल ऑफ अ सडन आई वाज काइंड ऑफ वीक और समथिंग, बट आई वाज लाइक आई एम नॉट गोना गो फॉर दैट। आई वांट अ क्लीन एनवायरनमेंट। और मुझे यही समझाया, ख़वातीन को अगर इंटरनेट पे रखना है तो एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइज, कंट्रोल और क्लीन होना चाहिए, जिसमें दरमियान वो बढ़ सकते से काम कर सकती हैं। तो उनका काम लोगों को ना लड़ना, झगड़ना, ना बुरा बुरा कहना, ना टेंशन देना, ना टेंशन लेना, जिसको कहते हैं वो काम, ना ही लोगों की बातें और ताने बर्दाश्त करना। इसीलिए हमारे दीन में और दुनिया के अक्सर, मतलब अगर आप कॉमन सेंस से देखें तो मर्द ज़ात आगे खड़ी ही इसलिए होती है कि सख्तियाँ वो झेलती हो सकती हैं, तो ख़वातीन भी झेलती हैं। लेकिन फिजूल का लड़ाई झगड़ा या मर्दाना किस्म की बातें और तानो तशी, स्पैम कमेंट्स, जंक कमेंट्स, तो इंटरनेट है, वहाँ पे कोई आपसे फेस टू फेस बातें नहीं कर रहा, जो मर्जी आपसे कुछ भी कह जाए। कहने वाले तो आपकी दुकान पे, स्टॉल पे, फिजिकल पे भी आके कुछ कह जाते हैं। लेकिन जब तक मुआशरे को कवायद और ज़वाबित सिखाई नहीं जाएंगे, वो यही करेंगे। यही हरकत वो किसी सख्त मुआशरे जो चाइना वाला में करके देखें तो लग पता जाएगा। कैसे वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ कवायद और ज़वाबित हैं। मैं ये नहीं कहती कि वहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट है, वहाँ का भी ज़िंदगी मुश्किल रही है, लेकिन बाहर आप इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पर अभी ख़वातीन और मर्द हज़रात करीबन शाना बशाना बढ़ रहे हैं। ख़वातीन और मर्द को भूल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के माशाल्लाह आप स्कूल देखें और उनके चैनल्स देखें तो छोटा बच्चा माशाल्लाह डम्पलिंग्स बनाने का पूरा 3 साल का, बकौल उनके 5 साल का बच्चा जो है वो पूरा डम्पलिंग ऐसे बना रहा है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े कुक और शेफ नहीं बना सकते। तो फिर एक मैं आपको माहौल दिखाती हूँ, AI जनरेटर से तस्वीर। एक खातून अपने ऑफिस में, होम ऑफिस में बैठ के काम कर रही हैं, सब किचन का बच्चा एक टैबलेट पे है। हो सकता है इस तस्वीर की आप कोई भी इंटरप्रिटेशन दें कि बच्चे को या तो उन्होंने कोई इंगेजमेंट दी हुई पॉजिटिव, या बच्चा स्क्रीन में खोया हुआ है और वालिद अपने काम में है, तो इसका कोई भी इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं। और कहने का मकसद है कि इस तस्वीर को किसी भी रुख मोड़ा जा सकता है। ज़िंदगी में आपकी जब भी तस्वीर है तो उसको किसी भी रुख मोड़ा जा सकता है, जिसमें अगर इन्हीं खातून को कोई सपोर्ट हो, इनके साथ कोई इनको कोई सहूलत हो कि ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी और कोई ऐसा सिस्टम हो कि एक ट्रांसपोर्ट जाके ख़वातीन को कुछ के पास के लोगों को पिकअप करेगी, और एवरी मंथ किसी खातून के घर पे मीटिंग होगी, इसमें बकिया ख़वातीन आएंगी तो अच्छा होगा। अगेन मैंने आपसे ये कहा कि शुमारी इलाका जात में तो चूँकि गाँव ही एक 4-5 ख़ानदानों के 5-6 ख़ानदान एक गाँव में होते हैं, जिसको जद्दी पुरसी से जानते हैं, वो पास होते हैं। तो वहाँ वो ख़वातीन शाम के वक्त वैसे ही इकट्ठे मिल के बैठ जाती हैं, तो आपस में डिस्कशन करती हैं। किसी गाँव में मैं रही, वहाँ पे ख़वातीन सुबह के वक्त लकड़ियाँ लेने जाती हैं, वापस आती हैं, और फिर उनको बाकायदा मुख्तलिफ मीटअप्स, त्यौहार और रेगुलर वो होते हैं, तो उनको रोज़ाना उनका गुबार निकलता रहता है। और मसाइल को वो खड़े खड़े कैसे सॉल्व करते हैं, हमारी तरह नहीं कि बस भरोसा करो, सहारा करो, ये वो नहीं। मैंने देखा कि ख़वातीन यहाँ की बहुत हैंड्स ऑन है, और उससे मैंने सीखा। तो मसाइल को सुना जाए और मसाइल को तवज्जो दी जाए। अगेन ये वो टॉपिक है जिसमें मैं सोची हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं और टॉपिक की बात करती हूँ, काहे बकाहे से बात करती रहूँ कि ख़वातीन के लिए इंटरनेट का सेफ इस्तेमाल कैसे है, इसमें ऑनलाइन कारोबारी ख़वातीन के लिए भी और आम इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन भी, और जो आम यूज़र्स हैं जिनसे मुझे बहुत शिकायत है और वो बहुत ख़तरनाक भी, क्योंकि वो फ़ौरन रिपोर्टिंग का बटन दबाती हैं और आपके पीछे पड़ के आपको ट्रैक भी करती हैं, उनको रोकने वाला नहीं, क्योंकि वो हालत
جنون تک پہنچ جاتی ہیں، اس پہ ہمیں